और आज हमारा जो टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान 101 में, तो पहला यूनिट है जिसका नाम है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र तथा स्वरूप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र एवं स्वरूप के बारे में देखेंगे, यानी कि डेफिनेशन, स्कोप, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। परंपरागत दृष्टिकोण की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस बिगिन एंड एंड्स विद स्टेट, यानी राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। ये गार्डनर का स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये इंट्रोडक्शन कम प्रस्तावना या भूमिका अधिक है। तो इसमें प्रस्तावना में इसके कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने वाले व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं और मानव जीवन के इन विभिन्न पक्षों का अध्ययन विभिन्न समाज विज्ञानों द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक जीवन का, समाजशास्त्र समाज का और नीति शास्त्र में मानव के नैतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र में मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का, अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब हम देख लेते हैं राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है। तो राजनीति विज्ञान अंग्रेजी भाषा के पॉलिटिकल और साइंस शब्द से मिलकर बना है। पॉलिटिक्स जो शब्द है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में नगर अथवा राज्य होता है, यानी पोलिस शब्द का अर्थ होता है नगर अथवा राज्य। और साइंस की बात करें तो साइंस का अर्थ होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना। इस प्रकार राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी देता है। बाद में इन नगर राज्यों का स्थान राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया, जिसे हम वर्तमान में नेशनल स्टेट कहते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब क्या है, नेशनल स्टेट हैं, राष्ट्रीय राज्य हैं। और इस प्रकार राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषाओं को देखें भारतीय चिंतकों के अनुसार, तो प्राचीन काल में भारतीय चिंतकों ने भी राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया था। उस समय दंड नीति को ही राजनीति विज्ञान के नाम से पुकारा जाता था, अर्थात जिस विधा में राज्य, सरकार और दंड की विवेचना किया जाता है वही दंड नीति है। और कुछ विद्वानों ने इसे नीति शास्त्र कहा, जैसे कामंदक, लक्ष्मीधर, अनाम भट्ट और चंद्रशेखर नीलकंठ। ये भारतीय चिंतकों के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, राजनीति विज्ञान के बारे में क्या उन्होंने लिखा था। राजनीति विज्ञान के सुप्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान को अर्थशास्त्र का नाम दिया है। उनके ग्रंथ का नाम ही अर्थशास्त्र है और उसका प्रमुख विषय है राजनीति विज्ञान। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य ही था। अब पाश्चात्य विद्वानों के विचार क्या हैं राजनीति विज्ञान के बारे में, तो देखते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं को हम 3 रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान राज्य के अध्ययन के रूप में, यानी कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरा, कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। तीसरा, कुछ विद्वान मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों का ही अध्ययन है। और एक अन्य टॉपिक है कि राजनीति विज्ञान में मानवीय तत्वों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले विद्वानों की जो कैटेगरी है वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। तो इसमें ब्लंट्सली की हम परिभाषा को देख लेते हैं। ब्लंट्सली कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और जो यह समझने का प्रयत्न करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं, उसका आवश्यक स्वरूप क्या है, किन विविध रूपों में उसकी अभिव्यक्ति होती है तथा उसका विकास कैसे हुआ है। गुडनो, लॉर्ड एक्टन तथा जकारिया आदि भी राजनीति विज्ञान को राज्य का ही अध्ययन मानते हैं। यहाँ पे जकारिया कहते हैं कि राजनीति विज्ञान व्यवस्थित रूप से उन आधारभूत सिद्धांतों का निरूपण करता है जिसके अनुसार समष्टि रूप से राज्य को संगठित किया जाता है और संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है। जेम्स कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है विद्वानों का, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। तो देखते हैं कि सरकार के अध्ययन के रूप में
कौन कौन से विद्वान हैं, इनका ये कहना है कि राज्य क्या है, राज्य तो एक अमूर्त संस्था है और इस संस्था का मूर्त रूप सरकार ही है और सरकार के माध्यम से ही राज्य की इच्छा को कार्य रूप में परिणित किया जाता है। सीले के शब्दों में राजनीति विज्ञान उसी प्रकार सरकार के तत्वों का अनुसंधान करता है जैसे संपत्ति शास्त्र संपत्ति का, जीव शास्त्र जीव का, बीजगणित अंकों का तथा ज्यामिति शास्त्र स्थान एवं लंबाई चौड़ाई का करता है। लिकाक कहते हैं कि जो राजनीति विज्ञान है वो सरकार से संबंधित है। और विद्वानों का एक तीसरा जो वर्ग है वो कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। देखते हैं इसमें कौन कौन से विद्वान हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉल जेनेट हैं, काफ़ी फेमस विद्वान है। पॉल जेनेट ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। दिमाग के अनुसार, दिमाग को देखें तो दिमाग कहते हैं कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। गिलक्राइस्ट का मानना है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। वहीं लास्की और गैटिल भी इस बात का समर्थन करते हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। आशीर्वादम के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही विज्ञान है। अब हम देखते हैं राजनीति विज्ञान का एक तीसरा भी पक्ष है और ये चौथा पक्ष है। चौथा वर्ग ये मानता है कि राजनीति विज्ञान की उपरोक्त सभी परिभाषाएं जो है ये अपूर्ण है क्योंकि इनमें मानवीय तत्व की उपेक्षा की गई है। मानवीय तत्व के अध्ययन के बिना राजनीति विज्ञान का अध्ययन नितांत औपचारिक, निर्जीव और संस्थागत ही माना जाएगा। तो इस प्रकार लास्की यहाँ पे कहते हैं कि लास्की के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है। लास्की के साथ साथ हर्मन हेलर और रॉबर्ट डहल भी राजनीति विज्ञान के मानवीय तत्वों का समर्थन करते हैं। इस संबंध में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस में हर्मन हेलर ने यहाँ तक कहा है कि राजनीति विज्ञान के संपूर्ण स्वरूप का निर्धारण उसकी मानवीय जो मौलिक मान्यताओं द्वारा ही होता है। अतः राजनीति विज्ञान की न्यायसंगत परिभाषा देते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष से संबंधित राज्य, सरकार तथा अन्य संबंधित संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ फैक्ट देख लेंगे। ये देखिए, पाश्चात्य चिंतक जो है यहाँ पे क्या कहते हैं राजनीति विज्ञान के बारे में। केवल राज्य का अध्ययन कौन कौन मानता है? ब्लंट्सली, जकारिया, लॉर्ड एक्टन, गुडनेव और जेम्स। केवल सरकार का अध्ययन कौन मानता है? तो सीले और लिकाक राजनीति विज्ञान को केवल सरकार का अध्ययन मानते हैं। राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कौन मानता है राजनीति विज्ञान को? तो पॉल जेनेट, डिमार्क, गिलक्राइस्ट, गैटिल, लास्की और आशीर्वादम जो है राजनीति विज्ञान को राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। मानवीय तत्व की बातें कौन करता है? तो राजनीति विज्ञान में मानवीय तत्व की जो बात की है वो लास्की ने की है, हर्मन हेलर ने की है और रॉबर्ट डहल ने की है। और अगर भारतीय चिंतकों की बात करें तो भारतीय चिंतकों में जो प्रमुख सबसे माना जाता है वो है कौटिल्य का विचार। और कौटिल्य का ये कहना था कि जो दंड नीति है वही राजनीति विज्ञान का आधार है। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जब राजनीति विज्ञान की प्रकृति जो है वो कैसी है, वो विज्ञान है कि कला है, इसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मेरा वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।